सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षा नीति पे। अगर मेरा ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा नीति पे। एक इसलिए हम बोल रहे हैं, ये बताना पड़ रहा है क्योंकि चंद्रशेखर जी अपना पद और जो उनका काम है, जिस पद पे बैठे हैं, जिसका क्या कर्तव्य है, वो भूल के वो दूसरे चीज पे बयानबाजी करने के लिए एकदम मशहूर हो गए हैं इस टाइम, और माफी भी नहीं मांग रहे हैं। उनको रामचरितमानस, शिव पुराण, मतलब और भी जो भी हमारे सनातनी वेद पुराण है उस पे उनको बयान करना शोभा दे रहा है, लेकिन अपने शिक्षा नीति पे, शिक्षा मंत्री हो के खुद शिक्षा नीति पे बात नहीं करना चाहते हो। इतना घटियापन शुरू किए हैं काम। तो यही हम उजागर करने जा रहे हैं कि रामचरितमानस पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बिहार के 70% बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं, पुस्तकें नहीं हैं उनके पास। बिहार के प्राथमिक स्कूलों के 70% बच्चों के पास किताब नहीं है। उसी प्रकार माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के पास 65% बच्चों के पास अपने पाठ और पुस्तकें नहीं हैं। यही नहीं, 5वीं कक्षा के 57% बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी कक्षा की पुस्तकें नहीं पढ़ सकते हैं। 57% ऐसे बच्चे हैं 5वीं की जो दूसरी कक्षा के शुद्ध किताब नहीं पढ़ सकते हैं। और जहां तीसरी कक्षा की बात करें तो ऐसे 80% छात्र हैं जो दूसरी कक्षा की पुस्तकें नहीं पढ़ पाएंगे। वो बुनियादी सुविधाओं पर बात करें तो बिहार के 37% स्कूल ऐसे हैं जिसमें शौचालय तक नहीं है। आज की स्थिति जो बता रहे हैं, यह स्थिति 2018 की तरह है, आज भी बना है। यही नहीं, पिछले 4 सालों में 2018 से लेके और 2023 तक, इस सन अभी 2023 चल रहा है, तब तक वही स्थिति बनी है। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की है। और आचरण ने कहा गया है कि बिहार में 98% बच्चों का दाखिला रजिस्टर में तो है, लेकिन ये हकीकत में क्या है, ये प्रत्येक पक्ष पे देखा जा सकता है कि कितने लड़के आज के डेट में सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। यहां तक सरकारी जो टीचर हैं बिहार के, वो अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। वो खुद सरकारी फंड ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उसी के तनख्वाह से जी रहे हैं। तनख्वाह बढ़ाना है, उस पर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे नहीं अपने बच्चे को। उसमें अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। यानी कि शिक्षा व्यवस्था नीति खराब है, तभी तो जो उसमें पढ़ा रहा है वो खुद अपने बच्चे को पढ़ाने को उसमें राजी नहीं है। जिस राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने रामचरितमानस पर बयान दे रहे हैं बड़ी बड़ी, और भी शास्त्र वेद पर ज्ञान दे रहे हैं कि इसे नष्ट कर देना चाहिए, तो सबसे बड़ी तो गद्दार आप हैं। आपके पास पोस्ट है, आपके पास उस कलम में ताकत है, आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो आप शिक्षित करने का कर्तव्य आपका बन रहा है, किसी और के नहीं बन रहा है। तो आप क्यों नहीं मिटा देते? ये सब आपको मिटा देना चाहिए। आपके हाथ में अभी पावर है, आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, फिर भी वंचित है। और आप अपने चीज नहीं देखेंगे। शिक्षा नीति को व्यवस्था बढ़िया बनाइए, उस पर बात कीजिए, फिर जाने हमने बाहर रह के पढ़ा है, हमने तकलीफ जानते हैं कि दूसरे अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाके पढ़ने पे क्या क्या तकलीफें होती है, क्या क्या दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है। मैंने कानपुर जाके 10th के बाद पढ़ाई लिखाई किया, वहाँ सरकारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से हमने डिप्लोमा किया टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की। हमें मालूम है, हमें उस मैं पीड़ा वो अनुभव किया हूँ। ये क्या जानेंगे, ये तो जेड सिक्योरिटी के अंतर्गत चलते हैं, एसी के रूम में रहते हैं, इनको क्या मालूम चलेगा गरीबी की मतलब क्या होती है, क्या दिक्कत सामना करना पड़ता है। ये रामचरितमानस पे बकवास करेंगे। शिक्षा मंत्री के पद पे बैठे हैं, वो उस पे ज्ञान नहीं दोगे? वो अपना बताओ ना कि क्या हो रहा है। टीचर हैं ऐसे कि उनको पढ़ाना नहीं आता है। शिक्षा व्यवस्था इतना घटिया है कि कोई अपना लड़का को भेजना नहीं चाहता है उसमें। गरीब से गरीब जो रिक्शा चला रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि नहीं मेरा लड़का प्राइवेट में पढ़े। क्यों वो प्राइवेट में? रिक्शा चलाने वाला भी क्यों? अपने खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है उसके पास, लेकिन वो प्राइवेट में हर हाल में अपने बच्चे को पढ़ाने पर मजबूर है। क्यों? इस पे बात करो ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री ने जो सवाल उठाया है
रामचरितमानस पे उन्हें खुद ही इसका जवाब ढूंढना चाहिए और खुद ही से बताना चाहिए कि क्या है सच्चाई। सबसे पहले राज्य के शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। राज्य की शिक्षा क्या है, व्यवस्था क्या है। सबसे पहले जब 70% बच्चों के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें नहीं है पढ़ाई के लिए, वे परीक्षाएं कैसे पास करेंगे। अगर पास भी कर जाएं तो भी उनके पास ज्ञान की बहुत घोर कमी होगी। ये सब समझते क्यों नहीं है शिक्षा मंत्री। अब इसी प्रकार देखिए ऐसे तो स्कूली शिक्षा की बातें हो गई। अब बताते हैं कॉलेज के व्यवस्था जो है उसके बारे में हम बता दें। जितने भी विश्वविद्यालय हैं बिहार में सभी का सेशन लेट चल रहा है। 3 साल के कोर्स 5 साल में पूरी भी नहीं हो रही, 6 साल 5 साल 6 साल लग जा रहा है। ये सच्चाई है, ये सभी लड़का वो जानते हैं, जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं। 3 साल के कोर्स 5 साल 6 साल में पूरी की जा रही है और 5 साल तक उसको फीस लिया जा रहा है। वो प्राइवेट में पढ़े या सरकारी में पढ़े, उनका रो रो के बुरा हाल हो गया है। उनके अपने कैरियर के डर सता रहा है कि हम आखिर भविष्य में करेंगे क्या। ऐसे अगर हालात रहा तो 3 साल के कोर्स हम 5 साल में पूरा करेंगे, 6 साल में करेंगे तो हम करेंगे क्या, क्या बनेंगे। उनका अपना भविष्य की चिंता है। आप अपना रोटी सेकने के चक्कर में है। आप शिक्षा नीति पे बात करके दिखाइए ना, दम है तो। जो आपको पद मिला है उसके बारे में बात कर लीजिए, औकात है तो। आप रामचरितमानस पे दुनियादारी पे बवाल करोगे और उस पर ध्यान नहीं देंगे शिक्षा मंत्री। 272 कस्टून कॉलेज हैं बिहार में जिसमें 38 को ही नेक की मान्यता प्राप्त है। इतने सारे विश्वविद्यालय हैं और केवल पटना यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसे नेक ने B+ ग्रेड दिया है। ए ग्रेड भी नहीं मिला है पटना यूनिवर्सिटी को। ये तो स्थिति है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। और आप रामचरितमानस पर बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हो और बहस कर रहे हो। ये कहां तक उचित है भाई। सरकार में अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री कैबिनेट सर्वोसर्वा होती है, मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं कि नहीं ये गलत है किसी भी धर्म ग्रंथ पे बयान देना, तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। माफी क्यों नहीं मांग ले रहे हो सनातनी भाई। आप अगर माफी मांग लेते तो जो आज स्थिति बनी है, गठबंधन टूटने की कगार पे है, उसमें बिखरा सब लोग हैं। कोई विधायक कह रहा नहीं इनके सहमत नहीं हम इस बात से, कोई कह रहा कि ना हम इनसे ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं, हम इस पे एग्री नहीं करते। तो आप इसे अगर तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना है तो आप माफी क्यों नहीं मांग ले रहे हो। माफी नहीं मांगोगे। आज के डेट में भी ये बयान दे रहे हैं कि नहीं हम माफी नहीं, कुछ गलत नहीं किया। अरे तो शिक्षा नीति पे बात करके दिखाओ, जो व्यवस्था है उस पर बात करके दिखाओ। के शीर्ष नेता के तरफ से भी कोई संकेत नहीं मिल रहा है आज के डेट में, जो चिंताजनक है। और आज तो अति पिछड़ा दलित मोर्चा के तरफ से पोस्ट लगाया गया है आरजेडी के दफ्तर के बाहर दीवार पर, इसी रामचरितमानस के अलग अलग दोहे के लेख लिखकर, और उसमें भी गलत एक स्लोगन लिखा गया, वो भी शुद्ध नहीं। अगर उस पर चर्चा ही करना है तो आप शुद्धता स्लोगन लिखिए। जो भी रामचरित में लिखा है ठीक है, हम आपकी बात मानने के तैयार हैं, लेकिन शुद्ध तो लिखो, पहले पूरा स्लोगन लिखो, एक लाइन। अब मान लीजिए हम कह दिए आप ही को, कह रहे आपको उसने मारा, किसने मारा भाई, पूरा बात बताएंगे तब तो समझ में आएगा कि हमने सिर्फ बोल दिया अरे उसने मारा, किसने मारा। हरामीपन है ये पूरा। आधा श्लोक किसी भी कोई अर्थ हो सकता है। जाओ किसको बोल रहे हो, जाओ मतलब बताना चाहिए ना कि अरे रामू श्यामू जो भी है उसको नाम रख के बताओ कि ये जाए। तो आप आधा स्लोगन, एक लाइन के स्लोगन को आप बेअर्थ बताओगे, नष्ट करोगे, तो इससे नुकसान हो गया। इससे नुकसान हो गया कि सबसे बड़ा शिक्षा में जो संविधान है वो नुकसान कर रहा है। संविधान में लिखा है जाति जाति, आपके आधार पर क्यों लिखा जाता है जाति, ये बताइए हमसे। संविधान को नष्ट कीजिए। गीता में लिखा है जाति, शिव पुराण में लिखा है, रामायण में लिखा है जाति, कि आपके संविधान में लिखा जाता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम वो यादव हैं, तो हम कुशवाहा हैं, तो हम दलित हैं, तो ये हरिजन है, ये दुसाध है। तो ये संविधान लिखती है ना, संविधान में संशोधन कराओ। अपने शिक्षा व्यवस्था पर देनी चाहिए यार। बड़ी बड़ी चौपाई आप बोल रहे हो, आधा अधूरा बोलोगे। अपने व्यवस्था को देखिए, शिक्षा को देखिए।
है, इसका जवाब आप दीजिएगा। क्यों बच्चे अपना जो एकदम खाने के एक वक्त ही उसके पास रोटी नहीं है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने पे मजबूर है। एक रिक्शा चालक जो एक दिन में 200-300 रुपया दहाड़ी कमाता है कुछ भी काम करके, हम बहुतों अपने यहाँ देख रहे हैं जो थी बीज भंडार में चाहे कहीं भी काम करें उनको 300 रुपया मिल रहा है दिन भर में। वो अपने 300 रुपया कमा के उसमें परिवार भी पालना है, उसे प्राइवेट में भी भेज रहा है, भले छोटा प्राइवेट हो या बड़ा प्राइवेट स्कूल हो उसमें भेज रहा है, लेकिन सरकारी में नहीं भेजेगा वो। क्यों? उसके मन में ये थिंकिंग बैठ गई ना पूरा कि नहीं इसमें पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। ये सच्चाई है। जो टीचर जाएंगे वो तो टाइम काट रहे हैं, उनको 8 घंटा गुजारना भी एक मतलब समझिए कि बहुत बड़ा वो तपस्या कर रहे हैं टीचर। उनको ऐसे महसूस होता है वो चाहे तो पूरा घर पे ही बैठ के तनख्वाह लेंगे, सैलरी। जाएंगे उसमें गप सब, 4 कुर्सी है इधर से, 4 कुर्सी उधर से, ये बैठ के अपना भाषण ढील देंगे। इस पार्टी ने ऐसे किया, उस पार्टी ने ऐसे किया, तो मेरे घर ऐसे हो रहा है, आज के ऐसे गांव में झगड़ा हो गया। जो लेडीज टीचर है उनका क्या है? तनख्वाह लोगी सरकार से पढ़ाने के लिए और सिलाई बुनाई करोगी, वहां स्वेटर बीनने जाती हो तुम, गप सप करने जाती हो किसके घर कभी झगड़ा हुआ, और बकवास अपना दे रहे हो। प्रोफेसर आगे नाम जोड़ लिया हुआ, थोड़ा सा भी बुद्धि है तुम्हारे पास? हमें लग रहा है तुम्हारा भी डिग्री खरीदा हुआ है। और जिस कॉलेज के प्रोफेसर आज तक गए नहीं है वहां से। हद हो गया भाई। किसी भी चीज को बोलने के पहले आप जान जाओ कौन सा संविधान कह रहे हैं, कौन सा शास्त्र वेद में जाति का निष्कास किया गया जाए, बार बार जाति न लें। तुम्हारा संविधान दोषी है। अगर औकात है तुम्हारे में और तुम्हारे पार्टी में तो संविधान में संशोधन कराओ। अगर भेदभाव नहीं रखना है तो आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। सबको अपने ताकत पे, या किसने विकास रोका है ये आप खुद बताओ कि किसने विकसित होने से छोटे जातों को रोका है? आपने रोका है। क्योंकि अगर आप ऐसा कर दिए तो आपका जो जाति का खेल है वो तो खत्म हो जाएगा, वोट बैंक खत्म हो जाएगा, सब होशियार हो जाएंगे, देंगे नहीं वोट, विकास की बात होने लगेगी। ये आप कतई नहीं होने दीजिएगा।